जिसमें इन्होंने चेतावनी दे दी है सरकार को। वन मित्र भर्ती पर रोक लगाई जाए, ये मांग भी यहाँ पर उठाई गई है भीम आर्मी की ओर से। दरअसल इनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि SC, ST और OBC को इस भर्ती में मौका नहीं दिया गया है, यानी कि प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। इनके संवैधानिक अधिकारों से इन्हें वंचित रखा जा रहा है। अगर तुरंत प्रभाव से वन मित्र भर्ती पर रोक नहीं लगाई गई तो ये सड़कों पर उतरेंगे। अभी देखिए ये प्रोसेस क्योंकि भर्ती का शुरू हो गया है और शुरुआत से ही हमें गतिरोध इस भर्ती में देखने के लिए मिला है। पहले यंगस्टर्स की ओर से ये डिमांड रखी गई कि इसमें एज 25 से बढ़ाकर 30 की जाए और इंटरव्यू नहीं होना चाहिए क्योंकि ये अप्रोची सिस्टम पे शुरू हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं मानी गई। उसके बाद अभी भर्ती प्रोसेस शुरू हो गया है। तो अब यहाँ पर भीम आर्मी के कुछ लोग आ गए हैं जिनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि इसमें SC, ST और OBC को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है, जबकि इसके अलावा जो अन्य श्रेणियां हैं जिसमें आपकी EW भी आती है और BPL श्रेणी भी आती है या IRDP भी आती है, तो इन्हें प्राथमिकता के आधार पर भर्ती में शामिल किया जाए। ये बात मुख्यमंत्री ने कही, सरकार ने इन्हें जरूर मौका दिया है, लेकिन इसके अतिरिक्त जो SC, ST या OBC कैटेगरी है इन्हें इनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। लगभग 2000 के करीब पदों पर क्योंकि भर्ती होनी है और देखिए एक तरह से ये डिवीजन आधार पर भर्ती हो रही है। तो आगे किया गया है। जल शक्ति विभाग में पैरा वर्कर भर्ती शुरू हो गई है क्योंकि पिछली कैबिनेट में ही स्वीकृति प्रदान की गई थी लगभग 4500 के करीब पदों को भरने के लिए। इसमें मल्टीटास्क वर्कर के 2500 के करीब पद भरे जाएंगे, पैरा पंप ऑपरेटर और फिटर हेल्पर के भी पद भरे जाने हैं। तो भर्ती प्रोसेस शुरू हो गया है, यही अपडेट है सर्कुलर आधार पर, क्योंकि इसमें रिपोर्ट मांगी गई थी कि सर्कुलर जो यहाँ सर्कल कार्यालय है वहाँ पर कितने पद खाली चल रहे हैं और खाली चल रहे पदों के हिसाब से ही भर्ती होने वाली है। जल्दी ही इन पदों को विज्ञापित कर दिया जाएगा। अब पेपर लीक मामले पर आना चाहेंगे। राहत भरी खबर ये है कि अब कुछ और पोस्ट कोर्स पर यहाँ जांच पूरी हो गई है। जो उपकरण और दस्तावेज पहुंचाए गए थे फॉरेंसिक लैब में, उनकी पूरी जांच कर विजिलेंस को रिपोर्ट सौंप दी गई है। हालांकि काफ़ी समय इसमें लग गया है, लेकिन इससे पहले देखिए अपडेट हमने आपको ये दी थी कि कुल ये 38 पोस्ट कोड है जिसमें से 22 की जांच पूरी हो गई थी और इसकी रिपोर्ट भी सबमिट कर दी गई थी विजिलेंस को। लेकिन क्या आप जानते हैं अब JOIT के जितने भी पोस्ट कोड्स हैं उन सब पर भी जाँच पूरी हो गई है। उनके जितने भी दस्तावेज या उपकरण हैं सब पर जाँच पूरी करने के बाद स्टेट फॉरेंसिक लैब की ओर से विजिलेंस को रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है। राहत भरी खबर। और दूसरी बड़ी बात यह है कि JOIT पोस्ट कोर्स के अलावा जो पोस्ट कोड 980 है ड्राइंग मास्टर का, इस पर भी जांच पूरी हो चुकी है और ये रिपोर्ट भी सबमिट कर दी गई है विजिलेंस को, क्योंकि इस बारे में बार बार हमारे पास क्वेरी आ रही थी कि 980 की रिपोर्ट दी गई है या नहीं दी गई है। तो 980 की रिपोर्ट भी देखिए सबमिट हो चुकी है। अब कुछ एक चुनिंदा पोस्ट कोड्स यहाँ रह गए हैं, उस पर भी जल्दी ही जांच पूरी कर ली जाएगी। हालांकि बड़ी बात यह है कि जो देखिए मंडी में फॉरेंसिक लैब है, उस फॉरेंसिक लैब की ओर से भी अपना काम पूरा कर लिया गया है। जो दस्तावेज और उपकरण मंडी लैब को दिए गए थे उस पर जांच पूरी कर रिपोर्ट कुछ दिन पहले ही सबमिट कर दी गई थी और धर्मशाला में भी जो प्रयोगशाला है वहां से भी दस्तावेजों की और उपकरणों की जांच पूरी कर ली गई थी। इसमें समय इसलिए लग रहा है क्योंकि आरोपियों से जितने भी मोबाइल फोन या लैपटॉप या डिस्क कार्ड जब्त की गई थी, देखिए उसकी जांच और परीक्षण में काफी ज्यादा समय लग जाता है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि यहाँ वॉइस मैचिंग और OMR शीट्स की भी जांच की जा रही है। लेकिन जैसे जैसे जांच पूरी हो रही है, जिस भी पोस्ट कोड को लेकर उसकी रिपोर्ट तुरंत प्रभाव से विजिलेंस को दी जा रही है। तो ये JOIT के अभ्यर्थियों के लिए हम राहत भरी खबर लेकर आए हैं। जितने भी पोस्ट कोड्स हैं JOIT के और जिसमें कि पेपर लीक होने की संभावना जताई गई थी, FIR दर्ज हुई थी, अब उन सभी मामलों को लेकर यहाँ रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है विजिलेंस के पास। विजिलेंस अब अपना काम करेगा और उसके बाद रिजल्ट इन मामलों में जल्दी ही घोषित कर दिया जाएगा। विशेष तौर से अगर JOIT पोस्ट कोड 817 की हम बात करें, क्योंकि देखिए इस बारे में तो जवाब भी मांगा जा रहा था यहाँ सरकार की ओर से। ये कार्मिक विभाग ने विधि विभाग को फाइल भेजी थी जिसमें वो ओपिनियन लेना चाह रहे थे कि एक और तो देखिए सुप्रीम कोर्ट का इसमें डिसीजन आ गया है और दूसरी बड़ी बात FIR भी दर्ज है। तो दोनों मामलों को देखते हुए कैसे इसमें रिजल्ट घोषित कर दिया जा सकता है। तो जल्दी अब ये रास्ता भी निकल आएगा, क्योंकि पहले इंतजार यहाँ फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट का ही हो रहा था। और JOIT के सभी पोस्ट कोर्स को लेकर ये राहत भरी खबर है कि रिपोर्ट अब सबमिट कर दी गई है विजिलेंस को सभी उपकरणों की और दस्तावेजों की जांच करने के बाद। कैबिनेट बैठक पर अब आना